हेलो एवरीवन। आज हम लोग होल सर्कल बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग के बीच में डिफरेंस देखें। तो देखिए होता क्या है, होल सर्कल बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग आर द टू टाइप्स ऑफ द बेरिंग विच इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सर्वेइंग और द पर्पस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द बेरिंग्स। ये क्या है, WCB और QB क्या है। WCB आपका कंपास सर्वेइंग के द्वारा जो फील्ड में आप एंगल्स को मेजरमेंट करते हो और उनको जिस तरह से प्रेजेंट करते हो अपनी फील्ड बुक में, वो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो होता है WCB और QB। ठीक, अब देखिए WCB क्या होता है। द WCB, द होल सर्कल बेरिंग, इज डिफाइंड एज द बेरिंग ऑफ द लाइन एट एनी पॉइंट विच इज मेजर्ड with respect to the meridian is known as the WCB. Whole circle bearing values ranges from 0 to 360 degree और इसको मेजर किससे किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास से। The whole circle bearing is used to measure the angle in the clockwise direction। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, used to measure the angle in the clockwise direction from the magnetic north। The prismatic compass is created by whole circle bearing। देखिए क्या किया, इसमें मेजरमेंट किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है और आपको इसकी बेरिंग देखनी है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, होल सर्कल बेरिंग में आप लोग प्रिज्मेटिक कंपास अपना रखते हैं और अब इसकी इस लाइन के एंगल्स निकालते हैं। तो अब देखिए एंगल्स निकालने के लिए जो मेरिडियंस होती हैं वो ये होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, WCB में जो आपकी लाइन है उसका एंगल हम लोग सिर्फ नॉर्थ से मेज़र करते हैं और जितना भी एंगल होगा हम लोग उस लाइन का डिपिक्ट करेंगे उससे। ठीक, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आया 60 डिग्री। अब मान लीजिए ये तो A पॉइंट हो गया, अब हम लोग पहुँचे B पॉइंट पे और हम लोगों को इस लाइन का एंगल बताना है, फिर से बैक बेरिंग तरीके से बतानी है। तो अब ये मान लीजिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 200 डिग्री। तो नॉर्थ से 200 डिग्री हो गया। तो कैसे, ये B। अब जैसे हम लोगों को A पे बेरिंग बतानी है अपनी लाइन की, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। B पे बेरिंग बतानी है हमको अपनी लाइन की, तो ये कितना हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया हमारा WCB का सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेंटल बेरिंग। क्वाड्रेंटल बेरिंग में देखिए, क्वाड्रेंटल बेरिंग आप समझ पा रहे हैं, क्वाड्रेंट्स में बेरिंग बट गई, क्वाड्रेंटल बेरिंग मतलब क्वाड्रेंट में बेरिंग बट गई। इसमें क्या किया जाता है, देखिए क्वाड्रेंटिक बेरिंग इज ऑल्सो नोन एज द रिड्यूस्ड बेरिंग। क्वाड्रेंटिक बेरिंग आर जनरली मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। इसमें ये डिफरेंस आ गया थोड़ा सा। Quadrantal bearing or reduced bearing can be measured either in the clockwise or anti-clockwise direction. Quadrantal bearing varies from 0 to 90 डिग्री। इसमें क्या करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमको किसी भी अपनी लाइन का बेरिंग बताना है। ठीक, मान लीजिए ये लाइन है, अब हमको क्वाड्रेंटल बेरिंग में बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारा ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारे पास लाइन है, ये 30 डिग्री है। अब देखिए WCB में हमने क्या बताया था, इसका एंगल सीधा सीधा बस 30 लिख दिया था, लेकिन क्वाड्रेंटल बेरिंग में ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या करते हैं, 30 डिग्री है, क्वाड्रेंटल बेरिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल तो हमारा हो गया, अब सबसे पहले तो नॉर्थ, इसमें नॉर्थ और साउथ प्राइम है, ये मेन है। ठीक, ये फैमिली के मेन मेंबर हैं, तो कैसे, नॉर्थ को पहले लिखेंगे क्योंकि नॉर्थ से पास में हम नॉर्थ से एंगल मेजर कर रहे हैं। फिर देखिए कि किस तरफ है ये लाइन, ईस्ट वाले उसमें है तो ई हो गया। फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ पर ऐसे होती और इसका एंगल साउथ से मान लीजिए 60 डिग्री बनना होता, तो कैसे लिखते हैं, साउथ 60 डिग्री ईस्ट। फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे होती है यहाँ पे, इसका एंगल यहाँ से 45 डिग्री बनना होता है, तो कैसे लिखते हैं, साउथ 45 डिग्री वेस्ट। और अगर ये लाइन यहाँ पे होती सेम लाइन और इसका एंगल 50 डिग्री होता, तो कैसे लिखते हैं, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट। तो तरीके हैं हमारे, ये हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग में हमारे एंगल मेजर करने के तरीके, और इनको हम लोग रिड्यूस्ड बेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस लिखा भी है। देखिए डिफरेंस बिटवीन होल सर्कल बेरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेरिंग, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इज मेड बाय द सर्वे लाइन विद द मैग्नेटिक नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज द होल सर्कल बेरिंग। हमेशा देखिए कोई क्वाड्रेंटल बेरिंग में जो हम लोग एंगल मेजरमेंट कर रहे थे वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे, पर QB में क्या था, क्वाड्रेंटल बेरिंग में क्या था, हम लोग क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते थे और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते थे। ठीक है, फिर
इन होल सर्कल बेयरिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस लाइन। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या था, नॉर्थ लाइन को रेफरेंस लाइन माना जाता था, बट क्वाड्रेंटल बेयरिंग में ऐसा नहीं है। द बोथ मैग्नेटिक नॉर्थ एज वेल एज साउथ लाइन्स आर कंसिडर्ड एज रेफरेंस लाइन। क्या कर रहे थे, नॉर्थ से भी एंगल मेजर कर रहे थे, साउथ से भी एंगल मेजरमेंट कर ले रहे थे। द वैल्यू ऑफ होल सर्कल बेयरिंग वेरीज फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेंटल बेयरिंग वेरीज फ्रॉम द 0 to 90 डिग्री 0 to 90 डिग्री। तो ये हो गया, देखिए जैसे क्या था, पूरा चक्कर घूम जा रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में रहेगा, या फिर इधर क्वाड्रेंट में रहेगा, या फिर इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में। तो ये था हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इन होल सर्कुलर बेयरिंग द ओनली क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन फ्रॉम द रेफरेंस सर्वे लाइन। ये बता दिया मैंने अभी। द एग्जांपल ऑफ होल सर्कुलर बेयरिंग 30, 45, 80, और इसमें नॉर्थ 35 ईस्ट, साउथ 49 डिग्री ईस्ट। इस तरह से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर में आप लोगों को समझ में आया होगा क्वाड्रेंटल बेयरिंग और होल सर्कुलर बेयरिंग के बीच में डिफरेंस। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।